आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार वासियों के लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं हिसार शहर की रौनक खत्म हो गई थी और उसी रौनक को बढ़ाने के लिए नगर निगम ने एक अनूठा प्रयास दोबारा से किया है, जो प्रयास लॉकडाउन से पहले किया गया था, ताकि छोटे छोटे व्यापारियों को जो है रोजगार मिल सके, शहर के लोगों को सस्ते दामों के ऊपर सामान मिल सके। इसी को लेकर के अब दोबारा से वही पहले वाली जो पहल की गई थी उसको नए रूप के अंदर शुरू किया गया है। और वो नए रूप के अंदर क्या शुरू किया गया है तो आपको दिखा देते हैं कि ये मार्केट जो आप देख पा रहे हैं वो हिसार की जनता मार्केट है, जो कि हिसार के अर्बन स्टेट 2 में, जी हाँ, इस बार अर्बन स्टेट 2 के अंदर ये लगाई गई है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग जो है अपने घरों के अंदर कैद है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है किसी भी माध्यम से उन्हें पता नहीं लग पा रहा कि हिसार के अंदर दोबारा से सब कुछ खुलने लगा है। और उसके बाद जहां लोगों के पास पैसा नहीं है तो वहीं सस्ते दामों के ऊपर सामान बेचने के लिए नगर निगम ने यहां पर प्रयास किया है। और ये जनता मार्केट सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। आपको बता देती हूँ कि जनता मार्केट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। जनता मार्केट का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार मिले और जो आगे आने वाले दिनों के अंदर वो इसी रोजगार की वजह से बड़ा अपना बिजनेस शुरू कर सकें। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अर्बन स्टेट के अंदर बता देती हूँ कि 60 स्टॉल जो है लगा सकते हैं व्यापारी, लेकिन अभी तक सिर्फ 30 स्टॉल जो है बुक हुई है। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर तरीके का सामान है। ठंड के अंदर आपको जीरा लेमन भी मिलने वाली है। भैया भी मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइए कि अभी कोई बिक्री हो रही है आपकी? नहीं, कोई बिक्री नहीं हुई जी। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए। कोई बिक्री नहीं हुई जी। अच्छा, तो एक बार आप फोन बंद कर लीजिए और मुझे बताइए कि इतने समय बाद आपने लॉकडाउन के बाद जनता मार्केट दोबारा से शुरू हुई है, उसके अंदर स्टॉल बुक किया, लगता है कोई फायदा होगा? देखो जी, बिल्कुल फायदा होगा जी। शाम को देखो जी 4-5 बजे के बाद जी। 4-5 बजे के बाद उम्मीद है कि जनता आना शुरू होगी। हाँ जी, ठीक है। आपने किस चीज की स्टॉल लगाई है? ठीक है, टॉयज की स्टॉल लगाई है। लगता है कि बिक्री होगी अभी? लगा तो है जी, और मौके की बात है जी। शाम को आए हो? हिसार के है जी लोग। हिसार से? ये पहले कहाँ लगाते थे? यहीं लगाते हैं। नहीं मुझे। अच्छा, जनता मार्केट में ही लगाते हैं। वैसे होलसेल का काम करते हैं? रिटेल का जी। रिटेल का ही काम करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है अभी भी व्यापारियों के अंदर उम्मीद बरकरार है। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो अभी दोपहर का समय है, रश बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ की मार्केट के अंदर स्टॉल आपको दिखने वाली है। लोअर टी शर्ट से लेकर के खाने पीने से लेकर के बच्चे के खेलने के सामान तक हर चीज़ की स्टॉल आपको यहाँ पर मिलेगी। मुझे ये बताइए कितनी बार पहले आपने जनता मार्केट के अंदर स्टॉल लगाई है? ये हम शुरू से लगा रहे हैं और आज भी कस्टमर चल रहा है, काम ठीक है। और 5 बजे के बाद क्या है, कुछ गर्मी है ना, इसलिए कम कस्टमर आ रहे हैं। 5 बजे के बाद हमें वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे हमें पहले से मिला था जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गर्मी है इसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, एक रीज़न ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, हमें भी धूप के अंदर वीडियो बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जनता को पता ही नहीं है कि अर्बन स्टेट 2 के अंदर जनता मार्केट लगनी शुरू हो चुकी है। तो लगता है कि नगर निगम की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए थे एडवर्टीजमेंट को लेकर के। ये मैडम क्या हो गया, हमेशा ऐसे ही होता है। शनिवार को हमेशा कम काम होता है और संडे को क्या है, ऑटोमेटिक ही कस्टमर डबल काम हो जाता है। जब स्टार लगी है, शनिवार को कम होता था और संडे को उससे 3 गुना काम होता है जी। ठीक है सर, काम तो होता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट की बात कर रही हूँ। लगता है कि एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए थी। बगाना नहीं लगाया, कुछ है एंड टाइम पे तैयार की इन्होंने एकदम से, तो इसलिए कुछ नहीं कर पाई है। कब बुक करवाई थी आपने? शुक्रवार को करवाई थी। पता कब चला था कि जनता मार्केट ये बुधवार को पता लगा था, बुधवार अपने सोमवार मंगलवार को, फिर ये वीरवार फाइनली हुई थी। तो एकदम शुरू में तो हो ही जाता है जी, शुरू में तो बिल्कुल पहले सप्ताह में तो हमेशा ऐसे ही होता है जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है। लेकिन आपको स्टॉल का रेंट बता देते हैं, 1100 रुपये स्टॉल का रेंट रखा गया है। उसके अंदर 2 टेबल और टेंट मिल रहा है। इसके अलावा जो लाइट है उसका खर्चा खुद देना पड़ेगा। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट आप देख पा रहे हैं ये निगम की तरफ से लगाई गई है। सर ये आपकी स्टॉल है? ठीक है, ये स्टॉल आपकी है। मुझे ये बताइए, लगता है कि लोग यहाँ पर आकर के खरीदारी करेंगे अब, क्योंकि पहला सप्ताह है लॉकडाउन के बाद जब जनता मार्केट लगी है? हाँ, पहले भी ये जनता मार्केट लगता रहा है। हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब थे जो हैं,
श्री अशोक गर्ग जी, उनके प्रयासों से ये जनता बाज़ार शुरू किया गया था। तो ये कोविड महामारी के चलते इसको रोक दिया गया था। आज ये पहला सप्ताह है कोविड के बाद। इसके बाद इन्होंने जो आज ये सप्ताह मतलब कि शुरू किया है, तो इसमें स्टॉलें अभी 26 हैं, 26 बुक हुई हैं। इनके जो ये हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि बोर्ड नहीं लगे या कुछ भी, इनकी सारी बात कमिश्नर साहब से हुई है। वो जो पुराने बोर्ड थे वो फट गए कोविड टाइम में, काफ़ी मतलब कि इधर से उधर रखते हुए, वो दोबारा से छपवाए जाएंगे, सब कुछ होगा, दोबारा से गुलजार हो जाएगा मार्केट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए गुलजार, एक बार दोबारा से हमारा हिसार चमकना चाहिए। इसके बाद आपको कॉस्मेटिक की स्टॉल के ऊपर लेकर के चलते हैं। मैडम तैयार बैठी हैं यहाँ पर बिल्कुल सज धज के कि कोई कस्टमर आएगा यहाँ पर जो है बिक्री करेगा, मैडम को तो ज़रूर देखेगा। लेकिन अब मुझे ये बताइए, क्या लगता है ये कॉस्मेटिक का सामान खरीदने के लिए इतनी धूप में महिलाएं आएंगी? हाँ जी, लगता है जरूर आएंगे। शाम तक उम्मीद है? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। अच्छा, पहले आपने लगाई है? नहीं सर, मैम फर्स्ट टाइम लगाई। फर्स्ट टाइम लगाई है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है लगा करके? अच्छा लग रहा है। इससे पहले क्या काम किया करती थी आप? पार्लर है मेरा। अच्छा, खुद का पार्लर हाँ है? जी। ठीक है, पार्लर है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टॉल लगाई है कॉस्मेटिक की। आपको आगे भी लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं कि किन किन चीज़ों के अलग से स्टॉल लगाई गई है। जीन्स आपको मिल जाएगी, टॉप मिल जाएंगी, कुर्तीज़ मिल जाएंगी, लेगिंग मिल जाएगी। इसके अलावा सॉफ्ट टॉय आपको मिल जाएंगे। सर, आपकी शॉप है ये? ठीक है, स्टॉल आपकी है, तो कहाँ पर लगाते थे पहले? पहले भी जो है मार्केट लगती है जनता बाजार, वहाँ पे भी लगाते हैं। और ठीक है, रेगुलरली क्या काम करते हैं आप? रेगुलर मेरी शॉप है जी डीसी कॉलोनी में। डीसी कॉलोनी के अंदर शॉप है। बड़े बड़े दुकानदार जो हैं छोटे छोटे स्टॉल्स लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर भाई किसी के पास भी काम नहीं था। अगर 2 पैसे की कमाई होती है तो वो ही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये बताइए कि अभी क्या आप खुश हैं कि दोबारा से जनता मार्केट लग चुकी है? हाँ जी, खुश हैं क्योंकि दोबारा से फिर पहले की तरह काम होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो खुश हैं। अभी अलग अलग आपको दिखा देते हैं कि सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स के लिए भी पजामा यहाँ पर है, शॉर्ट्स यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई हैं। सर, मुझे ये बताइए, लगता है कि जितनी की आपकी अभी कॉस्टिंग पड़ रही है, आपका रिवेन्यू भी उतना ही होगा, यानी कि आपको फायदा उतना ही होने वाला है? हाँ जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा मैम। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, लगता है कि कॉस्ट निकल जाएगी सारे सामान की? देखो मैम, वो तो अभी कस्टमर पे डिपेंड करते हैं, ग्राहकों पे अभी डिपेंड तक कर रहा कस्टमर आ रहे हैं? है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा मैम। अच्छा, तो कहीं घाटे का सौदा तो नहीं लग रहा? मैम वो तो कटा नाफा तो होता ही रहता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं होती। बिल्कुल, बहुत अगर रिस्क उठाया तो देखो मैम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, डर के आगे जीत है, और इसी तरीके से ही काम चलते रहना चाहिए। बच्चों के लिए भी सब कुछ है, बॉडी बिल्डिंग बनाने का शौक रखते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर है। पुराने सिक्के के शौकीन, शायद आपने पहले भी एक बार स्टॉल लगाई थी, आपको बता देती हूँ इनके बारे में। काफ़ी सालों से ये अलग अलग सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं। एक अलग से इन्होंने अपनी दुनिया बनाई हुई है, जिसके अंदर आपको दस्सी, जी हाँ दस्सी जिसे हम पहले कहा करते थे, शायद मैंने अपने बचपन के अंदर देखी होगी जब मैं 3 से या 4 साल की होंगी। उसके बाद मैंने आज तक ये नहीं देखी। और अलग अलग चीज़ें देखिए, चवन्नी है यहाँ पर, और ये क्या है सर? 3 पैसा। देखिए, 3 पैसे के बारे में तो मैं भी नहीं जानती हूँ, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इन सब के बारे में। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी कॉइन डिस्प्ले हुए हैं, जिसमें 1 पैसे से 1 रुपया, 10 रुपये तक के और विदेशी करेंसी भी इसमें डिस्प्ले की हुई है हमने। आप लोग यहाँ आके देख भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बच्चों को नॉलेज भी दे सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेके यहाँ डिस्प्ले ये सब किया हुआ है, ताकि सभी आके। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये गोल्डन दस्सी है, ये कब आया करती थी? ये 65 से स्टार्ट हुई और 71 तक चली थी। ठीक है, और ये क्या है? ये 2 पैसा है। ये 2 पैसा है, ये कब आया करता था? 57 से स्टार्ट हुआ है ये और 65 तक चला था। ठीक है, इसके अलावा 5 रुपए के सिक्के, ये श्रीलंका का सिक्का है। श्रीलंका का सिक्का हाँ, है, ये फॉरेन का नोट है सारा। ठीक है, ये इधर वाला उधर वाला दोनों है। ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई खरीदने के लिए आता है तो एक चवन्नी आप कितने की देंगे? 10 रुपए में। सब कुछ 10 रुपए में है एक कॉइन? 10 रुपए का है। और ये जो अलग अलग फॉरेन के सिक्के हैं, इनका क्या रेट है? ये 10 रुपए का है और ये 20 रुपए का एक है। अच्छा, हाँ। तो ये आपने कलेक्ट किए हैं या फिर किसी ऑनलाइन शॉप से मंगवाए हैं, ऐप से मंगवाए हैं? हाँ, ये कलेक्शन करते रहते हैं। भारतवर्ष में लोग कलेक्शन करने वाले बहुत हैं, तो उन्हीं से हम खरीदते रहते हैं, लेते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये अलग अलग, ये 5 पैसा है, ये देखिए, शायद मैंने तो कभी नहीं देखा। 1985 इसके ऊपर लिखा हुआ है, 5 पैसा। और इसके अलावा ये क्या है? एक वन पाइस। हाँ, ये कहाँ का है? ये पैसे से पहले
चलता था ये। ठीक है, पैसे से पहले ये पाइस चला करता था। हाँ, भारत आजाद हुआ तो पहला एक पैसा है ये। ठीक है, भारत आजाद हुआ उसका पहला ये पैसा है। ये राम दरबार ये देखिए 1960, 1945, 1900 से पहले के ये कॉइन्स यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा एक पैसा, ये देखिए एक पैसा कुछ इस तरीके का दिखा करता था। राम दरबार का जिस टाइम राम, ठीक है, राम दरबार का सिक्का है जिस टाइम जो है पूजा के लिए प्रयोग करते हैं राम भगवान और सीता मैया की एक जो है इसके ऊपर कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जिसको खुदाई से बनाया जाता है, कुछ इस तरीके की जो है इसके ऊपर आकृति बनाई गई है और ये राम भगवान के टाइम पे इस्तेमाल किया करते थे। ये कितने का पैसा था, क्या था ये? सर ये टंका है, प्रसाद में मिलता था ये। टंका है? हाँ जी, इसको राम टंका बोलते हैं। जैसे अपन वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ प्रसाद में छोटा राम माता का सिक्का मिलता है ना, इसी तरह राम के मंदिर में जब जाते थे तो ये प्रसाद के तौर पे मिलता था। अच्छा। और जिनको मिलता था वो अपने आप को लक्की मानता था कि हम भगवान के समीप है। ठीक है, सभी को नहीं मिला करता था, सभी ये को नहीं मिलता था। ठीक है, और ये क्या है? ये होल कॉइन है। ये होल कॉइन है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीच के अंदर जो है जगह दी गई है जिसको होल कॉइन का नाम दिया गया है। ब्रिटिश काल का लास्ट का एक पैसा का सिक्का है। ठीक है, ब्रिटिश काल के लास्ट का एक पैसे का सिक्का है। ये देखिए, ये अकबर के सिक्के हैं सारे। ठीक है, ये अकबर के सिक्के हैं। देखिए कितने पुराने 500 और साल पुराना सिक्का है ये। ओके। अकबर का। इसमें हिसार का बना हुआ सिक्का भी रखा हुआ है, नारनौल का बना हुआ सिक्का भी, कैथल का बना हुआ सिक्का भी है, तरह तरह के मिंट का बना हुआ सिक्का है। ठीक है, मिंट से ये बने हुए सिक्के हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हाथों के अंदर पत्थर पकड़ लियो, गर्म इतने ज्यादा है ये। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर ये क्या चीज है? ये अलग अलग स्टेट के सिक्के हैं। अलग अलग स्टेट के सिक्के हैं। पहले अब जो करेंसी आती है बिल्कुल गोल आती है, लेकिन पहले के जमाने के अंदर ये हैंडमेड बनते थे। हैंडमेड बनते थे, इसलिए जो है इनकी शेप बिल्कुल भी इवन नहीं है, अनइवन शेप दी गई है। ये देखिए अलग अलग से पत्थर्स ये है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि फॉरेन करेंसी है, डॉलर होगा इसके अंदर, पाउंड होगा और अलग अलग रखा गया है। ये डॉलर है अमेरिका का, ये रखा हुआ। एक हाँ, ये 5 रुपए वेनेजुला देश का है। ठीक है। हाँ, ये अलग अलग देश के अलग अलग इसमें नोट लगाए हुए हैं। जैसे ये पाकिस्तान का है आपका, ये सभी लगभग पूरे वर्ल्ड के इसमें आपको नोट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आपने ये खरीदे थे तो आपको इसकी वैल्यू लगा करके उसके ऊपर पैसे लिए गए थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा देना पड़ता है ना, क्योंकि जो कलेक्टर लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के हमें देते हैं ना, तब लिया जाता है। ठीक है, नेपाल की करेंसी भी है, अलग अलग देशों की करेंसी यहाँ पर रखी गई है। सभी देशों की करेंसी यहाँ पर है। ये देखिए एक बार मैं आपको एक बार जल्दी दिखा देती हूँ। सारी करेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। आपको मतलब हर चीज की नॉलेज है, कौन सी करेंसी किसकी है। अच्छा, मुझे एक बार लगातार जो है जल्दी फटाफट बता दीजिए कौन से देश की कौन सी करेंसी है। हाँ, ये इजिप्ट की है, ये वेनेजुला देश की, जियोस्लोवाकिया की है, ये वियतनाम की आपको देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, आगे ये अलग अलग देश की अलग देख रहे हैं आप। ठीक है। जैसे ये आपकी है, बुरुंडी की है, अफगानिस्तान की है। ठीक है। आगे मैं बड़ा नोट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके के नोट भी आपको देखने के मिलेंगे। इसके ऊपर तस्वीर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि चश्मा ऊपर है। देखिए अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग जो है उन्होंने कल्चर बनाए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है अपनी करेंसी डिजाइन की हुई है। कहाँ करे है? हाँ, ये जियोस्लोवाकिया देश का है, 5 करोड़ का नोट है। 5 करोड़ का नोट। मैंने अपनी जिंदगी में कल ही पहली बार सुना था कि 1 करोड़ का केस हुआ है, उसके बाद आज सुना है कि 5 करोड़ का नोट यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको कितनी पड़ी अगर ये 5 करोड़ का नोट यहाँ है तो? ये एक्चुअल में ये अभी बंद हो चुके हैं। उस टाइम में क्राइसिस हुआ तो उसके संदर्भ में ये ज़्यादा हाई वैल्यू के नोट छापे जाते थे। और पढ़ने को तो ये 200 के आसपास का मुझे मिला हुआ है, लेकिन ये अभी तो कम। ठीक है, ये जिस देश का है इसके ऊपर एक बच्चे की फोटो है, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की ये कहानी है कि ये सभी स्मारक नोट हैं, इन्हीं के इनके मान सम्मान में निकाला हुआ है। जैसे हमारे महात्मा गांधी का नोट आता है तो उसमें महात्मा गांधी की फोटो। ठीक है, तो ये जो नोट वाली करेंसी है ये कितने के अंदर दे रहे हैं आप? अलग अलग रेट की मैडम, कोई 20 का भी है, कोई 30 का भी है। अच्छा, 20-30 के अंदर आप देते हैं? जैसे ये नोट है पूरा, ये 20-30 रुपए का एक नोट मिल जाता है। और ये सारे के सारे क्या असली है? पूरे असली मैडम, पूरा असली माल है। ठीक है, बिल्कुल असली माल है। ये पहली बार आपने देखा होगा, मैंने खुद पहली बार देखा है मेरे जन्म के बाद। 1 पैसा 2 पैसा होल वाले पैसे। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं कि हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अलग अलग अगर किचन का सामान देखें तो अलग अलग किचन का सामान भी यहाँ पर है।
अलग अलग किचन का सामान भी यहाँ पर, अलग अलग जो है मशीन यहाँ पर रखी हुई है। क्या यूनिक मशीन कौन सी है आपकी? ये सभी यूनिक आइटम है जी अपने पास। ये मेरे पास किचन के आइटम के है, मेरे पास 200 से ऊपर प्रोडक्ट है जी। ठीक है। ऑल वेजिटेबल की चॉपिंग के लिए, जैसे आपको आलू की चिप्स बनाने की मशीन है, ठीक है। वेजिटेबल चॉपर है, थ्रेड वाला है, ड्राई फ्रूट कटर है, यानी मल्टीपर्पज जूसर है। एक मेरे पास ब्लेंडर भी है जी, जो बिना सेल बिना बैटरी से चलने वाला आइटम है जी। एक है मेरे पास, ये देखिए जी, आपको आलू की चिप्स वाली मशीन है। इसके अंदर आप 25 काम कर सकते हो आप, यानी आलू के चिप्स से लेकर केबेज नूडल कुछ भी कर सकते हो आप। ये इसके अंदर आपने कुछ निकलना है, साथ में आपको एक सेफ्टी होल्डर देंगे आप। सेफ्टी होल्डर के अंदर आलू को अटैच करेंगे, इसके अंदर आप चलाएंगे ना तो आलू के आप मन चाहे चिप्स बना सकते हो आप। जैसे आपने बनाने आपको डिजाइन वाले, तो इसको अटैचमेंट को पलटने के बाद आप इसको 1/2 पीस करने के बाद ना इसको -+ चलाएंगे ना आप, तो ये आपके जैसे आंटी चिप्स या जाले वाले चिप्स बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। जैसे आजकल कैबिज होते हैं ना, आजकल कैबिज का क्या होता है, आजकल खान पान बहुत हो गया, डेकोरेशन ज़्यादा होती है ना। कैबिज को सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 1/2 पीस करना जी। ओके, इसको चलाएंगे आप जैसे कैबिज नूडल्स के लिए, चाउमीन के लिए, जैसे आपने लच्छे बनाने हो तो इसके आप मन चाहे लच्छे भी बना सकते हैं जी आप, पतले पतले, जितने मोटे पतले करना है, या स्लाइस बना सकते हो आप, कद्दूकस कर सकते हो आप, अदरक का पेस्ट भी बना सकते हैं, जिंजर पेस्ट बना सकते हो आप। इसके अंदर आप 25 काम कर सकते हैं जी आप। एक ही मेरे पास। ठीक है, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 250 है, 390 का। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए 1 सेकंड के अंदर की सब कुछ क्या है। एक मेरे पास ड्राई फ्रूट काटने की मशीन है, एक ये आपके पास चॉपर है जी, इसमें आप शेक भी बना सकते हैं। ये वाला 350 का है जी, 100 रुपीज़ 350। ठीक है। ओके, एक है जूस निकालने की मशीन है जी, 450 का। एक ब्लेंडर है मेरे पास ही। ठीक है, 450 की जूस निकालने की मशीन है। एक ही मेरे पास ब्लेंडर है जी, 150। कोई भी आप शेक वगैरह लस्सी वगैरह बना सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है जी। और मेरे पास जैसे वाइपर वगैरह है किचन का, यानी बहुत सारा प्रोडक्ट है मेरे पास, बहुत सारा प्रोडक्ट है किचन वेयर के अंदर। जैसे आप पिज़्ज़ा कटर वगैरह हो गया, लेमन जूसर हो गया, और जैसे आपका एक एप्पल कटर वगैरह है जी मेरे पास। एप्पल के ऊपर रखे इसको प्रेस कर दोगे ना तो क्या आपके पास अभी एप्पल मौजूद है? अभी एक्चुअली एक सेकंड मुझे दिखाइए। ये देखिए, एप्पल कोई भी फ्रूट होगा जो हार्ड होता है उसके ऊपर आप ऐसे रखेंगे तो स्लाइसेस इसके अंदर निकल आएंगे, और बीज के अंदर से जो आपका बीज वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाएगा। मतलब बहुत ही इजी तरीका है स्लाइसिंग का। इसका प्राइस क्या है? 50 रुपए। 50 रुपए प्राइस है, बिल्कुल सस्ते के अंदर। ठीक है, अभी जो है आप ठीक है, पील करने के लिए, पीलिंग करने के लिए है, नया आइटम है ये। एक्सप्रेस होता है जी, यानी इसको 2 तरह से काम कर सकते हैं आप। ये नीचे भी चलता है और ऊपर से भी पीलिंग कर सकता है, यानी अप डाउन दोनों तरफ से चला सकते हो आप जी। इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। इसके अंदर जब कैबिज को भी चलाएंगे ना तो कैबिज के आप लच्छे भी बना सकते हो आप। ये देखिए, लंबे लच्छे बन जाते हैं। जैसे आपने आजकल छोटे आलू वगैरह होता है ना जी, आलू के चिप्स भी बना सकते हो आप। ये इसके अंदर एक नया आइटम आया जी, देखिए आप, ओनली 50 रुपीज़ का जी। ये देखिए, पहले जो पीलिंग के लिए चाकू हम इस्तेमाल किया करते थे वो सिर्फ नॉर्मल आता था, लेकिन ये मल्टी यूज है, मल्टी पर्पस है, इससे कई ज्यादा यूज हम लोग कर सकते हैं, खराब भी नहीं होता जी। ठीक है। और आपको आगे लेकर के चलते हैं, और भी मार्केट के अंदर दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं, टॉप लगाए गए हैं लड़कियों के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के टॉप्स है। भैया क्या प्राइस है इनका? अलग-अलग प्राइस है मैडम इनका। फिर भी लगभग कितने से लेकर के कितने तक है? ठीक है मैडम, ये मान लो 100 से लेकर 250 तक है मैडम। ठीक है भाई, 100 से लेकर के 250 रुपए तक ये टॉप है। मुझे नहीं लगता कि अगर कॉलेज गोइंग गर्ल्स इनको लेती हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनको रोजाना एक टॉप पहनने को मिलने वाला है और मुनाफा अच्छा होने वाला है। इसके अलावा जनता मार्केट के अंदर अब खाने पीने की बातें हो गई हैं, पीने की बात हुई है, खाने की नहीं हुई है। तो खाने के अंदर आपको पिज्जा भी यहाँ पर मिलने वाला है। किस प्राइस का पिज्जा है? 50 रुपए। 50 रुपए। ये देखिए, बहुत सस्ता पिज्जा है। 50 रुपए के अंदर मेरे ख्याल से एक बर्गर तक भी आजकल नसीब नहीं होता। तो उसके अलावा अब पिज्जा आपको मिलने वाला है। जल्दी से आपको दिखा देती हूँ सारी शॉप 1 to 1 की, सब कुछ शॉप्स के अंदर क्या क्या है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी अगर आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा जनता मार्केट के अंदर। इसीलिए आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ रखा गया है। जेंट्स के लिए शॉप रखी गई है, सब कुछ यहाँ पर है। सर, क्या प्राइस रखा गया है सेल के अंदर? 150। हाँ जी। देखिए, 150 के अंदर क्या क्या मिल जाएगा लेडीज के लिए? लेडीज प्लाजो है, जेंट शर्ट है, लेडीज कुर्ती है, लेडीज लेगी है। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर टॉप मिल जाएंगे, मैक्सी मिल जाएगी आपको। ये सारी आइटम 150 रुपए में दे दूंगा जी आपको मैं। ठीक है, सारी आइटम भाई इन्होंने कह दिया कि 150 रुपए के अंदर दे देंगे। मेरे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। करेंसी के सभी नोट हैं जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो आपने स्टॉल नहीं लगाई है, आप अलग से बेच रहे हैं? अच्छा, आप उनके साथ हैं? हाँ जी। तो मैंने पहले मेंशन नहीं किया था, ये 786 बीरिंग नंबर नोट हैं। ठीक है। हाँ जी।
यानी कि सबके ऊपर 786 है लास्ट के अंदर। ये चाहे 10 रुपए का नोट हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, पुराने नोट हो, नए नोट हो। 100 रुपए का शायद छोड़ करके सारे नए नोट लग रहे हैं। सारे 786 नंबर के हैं। बहुत बड़ी बात है कि कलेक्शन करना, इस तरीके की यूनिक कलेक्शन करना, एंटीक कलेक्शन करना। ये देखिए सारे नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबके पीछे का नंबर जो है 786 है। सर ये कितने का बेच रहे हैं आप सारे 786 के? ये 150 रुपए में बेच रहा हूँ एक नोट। 150 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। 150 रुपए के अंदर बेच रहे हैं। एक बार दोबारा से आपको जल्दी दिखा देती हूँ। फुटवियर्स की स्टॉल है, इसके अलावा शॉल की स्टॉल है, टावल की स्टॉल है, स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल का क्या प्राइस है? स्टॉल का प्राइस क्या है मैडम? कौन सी स्टॉल? चुन्नी है। हाँ जी 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए के दुपट्टे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और क्रॉकरी का सामान आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए सारा जो स्टॉल है वो यहाँ पर मिलने वाला है आपको। खैर ये तो यहीं तक की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी आपको इंचार्ज के पास लेकर के चलते हैं। जनता मार्केट के इंचार्ज कौन है उनके पास ले जा करके उन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं कि अलग अलग तरीके से जनता मार्केट के अंदर लोग आ रहे हैं, क्या ये सेफ है या नहीं है। सर 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज़। ठीक है। अभी जो है इंचार्ज साहब आने वाले हैं, उनसे अभी बात चल रही है। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि आप लोग किस गाइडलाइंस के ऊपर यहाँ पर आ सकते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? क्योंकि कल ही मैंने हिसार कैंट के अंदर बात की, वहाँ पर बिना वैक्सीन लगवाए नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो सबसे पहले तो आपको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी कुछ ऐसे प्रबंध नहीं किए गए हैं जनता मार्केट के अंदर जहाँ पर वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। कुलदीप। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या लोगों के लिए यहाँ पर वैक्सीन लगवा करके आना ज़रूरी है या फिर ऐसे भी आ सकते हैं? इंचार्ज साहब आ जाएंगे, बता देंगे अभी। अच्छा ठीक है, अभी जो है इंचार्ज आने वाले हैं, उसके बाद उनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगी पेज के जरिए। लेकिन अभी आपको बता देती हूँ अभी ऐसा कुछ प्रबंध यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि अभी जो है रौनक हिसार के अंदर बढ़ने लगी है। अगर आप लोग भी जनता मार्केट के अंदर आना चाहते हैं तो अर्बन स्टेट 2 यानी कि दुष्यंत चौटाला के घर से कुछ ही करीबी के ऊपर ये जनता मार्केट लगाई गई है। आप लोग आइए, मज़ा लीजिए। और इतने दिनों बाद जो है शहर की रौनक खत्म हो गई थी, उसको एक बार दोबारा से जिंदा करने के लिए नगर निगम की तरफ से प्रयास किए गए हैं। उसको आकर के यहाँ पर जगमग कीजिए। शाम के समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।